हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स का आज पार्ट 15 वीडियो लेक्चर है एंड जिसके अंदर हम और कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। इन दिस पार्ट नंबर 15 ऑफ बेसिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स के पार्ट 15 में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन्स फॉर डायरिया कि डायरिया के ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन्स वगैरह को यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डायरिया के ट्रीटमेंट में हम अलग अलग मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। होम रेमेडीज़ होती है, फूड, डाइट कंट्रोल, ORS, न्यूट्रिशंस के अंदर स्पेशली जिंक सप्लीमेंट्स की बात की जाती है। ORS सॉल्यूशन, डाइट कंट्रोल अच्छे से सेटअप करना पड़ता है। फूड कि फूड में भी डायरिया के अंदर कौन से फूड लेने चाहिए, फूड टू बी अवॉइड एंड फूड टू बी टेक। तो ये दोनों चीज़ जो है वो अच्छे से याद रखनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। तो दो तरीक़े से आप डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करते हैं। तो एक तो मेडिसिन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ में ज़रूरी है होम रेमेडीज़ एंड डाइट कंट्रोल, और साथ में न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स की भी पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो उसी के बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल है कि हमारे जो लेक्चर्स है उसके PDF एंड PPTs ऑफ लेक्चर, रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल ऐप स्टोर पर से आपको फार्मारॉक्स की जो मोबाइल ऐप है वो मिल जाएगी। अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स फॉर सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल, PDF फाइल्स फॉर GPAT, नाइपर, DIN, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी ऐप ऊपर कि जिसके अंदर हम दे रहे हैं आपको 365 प्रीमियम टेस्ट इन 365 डेज। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ रहेगी कि जिसके अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे, MCQ का सॉल्यूशन एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उसकी प्राइस हमने रखी है जस्ट ₹100 ऑफ 1 ईयर। एक ईयर का आपको सिर्फ ₹100 पे करना है ऐप ऊपर, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर 9016312020 पे। ये जो टेस्ट सीरीज़ के जो हम फीचर्स बताए को आपको मिलेगा इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट, रिजल्ट एनालिसिस मिलेगी, गेट योर रैंक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस की ये है इंस्टेंट टेस्ट रिजल्ट। प्रॉपर ये आपकी रिजल्ट एनालिसिस और भी डिटेल एनालिसिस आपको मिलती है। इंस्टीट्यूट रैंक जनरेट होता है, परसेंटाइल जनरेट होते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर योर स्कोर विथ टॉपर्स। ये फैसिलिटी अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। जस्ट डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द एप्पल स्टोर। फॉर लिंक्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डायरिया क्या है, तो डायरिया के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो डायरिया मतलब कि लूज मोशन या फिर लूज वाटरी स्टूल, कि लूज स्टूल जो होता है काफ़ी, प्लस दूसरी हम कंडीशन कहे तो वाटरी स्टूल, कि जब स्टूल की कंसिस्टेंसी प्रॉपर होती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काफ़ी जो स्टूल लूज हो जाता है, वाटरी हो जाता तो उस वक्त बाउल मूवमेंट भी काफ़ी इंक्रीज होती है, जिसके कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं डायरिया। तो वाटर स्टूल और फ्रीक्वेंट्स नीड टू हैव ए बाउल मूवमेंट। इट इज़ यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज एंड ऑफन डिसअपियर विदाउट एनी ट्रीटमेंट। कई बार फ्यू डेज के लिए होता है, ट्रीटमेंट के बिना भी वो कई बार क्योर हो जाते हैं, बट डायरिया कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। कुछ डायरिया ऐसे कि एक्यूट होते हैं, कुछ क्रॉनिक। एक्यूट डायरिया अकर्स व्हेन द कंडीशन लास्ट फॉर 1 to 2 days, कि 1 से लेकर 2 दिन या उससे भी ज़्यादा फिर टाइम पीरियड के लिए ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है। तो
वो कहे जाते हैं डायरिया, कई बार वो सीवियर डायरिया की कंडीशन भी बन जाती है और उस वक्त पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना जरूरी है। तो अलग अलग इन्फेक्शंस के कारण हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है, ट्रैवलिंग के कारण जो होता है वो ट्रैवलर्स डायरिया है, एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे डायरिया होता है, एंजाइटी, फूड एलर्जी के कारण हो सकते हैं, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, एक्यूट रेडिएशन एंटेराइटिस एंड इंटेस्टाइनल आइकेमिया। तो ये सभी है ईटियोलॉजी, मतलब कि हम कह सकते हैं कि रीज़न डायरिया होने के, प्लस दूसरे वर्ड में कहे तो कोजिस, कि जिसके कारण डायरिया हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन सबसे प्रायोरिटी में है, फूड पॉइजनिंग भी एक प्रायोरिटी है, ट्रैवलर्स डायरिया कि जब फूड पॉइजनिंग होता है ट्रैवलिंग के कारण आपका खुराक पानी वगैरह चेंज होता है, कि एयर, वाटर एंड फूड, ये तीन चीज़ जब चेंज होती है, हवा, पानी और खुराक, तो उस वक्त डायरिया हो जाता है कई लोगों को, स्टमक फ्लू के कारण, एंटीबायोटिक्स वगैरह के साइड इफ़ेक्ट। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है कि जो रीजंस कह सकते हैं जिसके कारण डायरिया होता है किसी को। तब उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचे डिटेल में, तो मेडिसिन से डायरिया क्योर कर सकते हैं। उसके बाद होम रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ के बाद हम देखें तो फूड अच्छे से आपको लेना है, डाइट कंट्रोल करना है, ORS सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशंस आपको अच्छे से लेने हैं टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ डायरिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेडिसिन्स फॉर डायरिया की, जो बेसिक मेडिसिन्स कि जो हमारा मेन आज का लेक्चर है कि बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन, बेसिक यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो जो बेसिक यूज़ है मेडिसिन्स का फॉर डायरिया, कि समझो कि किसी पर्सन्स को डायरिया होता है तो सबसे पहले आप बेसिक कौन सी मेडिसिन से उसको ट्रीट करने का स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर ये काफ़ी फेमस मेडिसिन है, वो है लोप्रामाइड, कि लोप्रामाइड की सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स, टैबलेट वगैरह अवेलेबल होती है मार्केट में। तो यहाँ पे लिखा है उसके लेबल पे, एंटी डायरियल सॉफ्ट जेल कंट्रोल्स द सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डायरिया के जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं वगैरह को अच्छे से क्योर करता है। उसके साथ है ये बाजू में आप देख सकते हैं पेप्टो रिलीफ करके है, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट की जो टैबलेट्स आती है, कि बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, ये आपके पास फर्स्ट एक ऑप्शन है कि पेप्टो बिस्मॉल और कैओपैक्टेट करके उसकी प्रोडक्ट है, और सेकंड कि जो बहुत ही वाइडली यूज़ होता है लोप्रामाइड, कि इमोडियम करके उसका ब्रांड नेम काफ़ी फेमस है लोप्रामाइड का। सो दिस मेडिकेशंस कैन हेल्प स्लो और स्टॉप लूज एंड वाटरी स्टूल्स। तो सबसे पहले कोई बेसिक मेडिसिन्स आपके माइंड में आए कि किसी को डायरिया हुआ है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे कि जो हमारा फर्स्ट एक ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन टू ट्रीट दैट पर्सन इज ए लोप्रामाइड या फिर बिस्मथ सब सैलिसाइलेट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है कि आप बिस्मथ सब सैलिसाइलेट से ट्रीट करते हो या फिर लोप्रामाइड यूज़ करते हो। ज़्यादातर लोग लोप्रामाइड ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन जो हम कह सकते हैं, ये सब इजीली आपको मिल जाती है कि जब किसी को डायरिया होता है तो आप ये मेडिसिन्स ले सकते हैं। सेकंड है ऑप्शन आपके पास, वो है मेट्रोनिडाजोल फॉर डायरिया, कि जब डायरिया की कंडीशन समझो कि लोप्रामाइड या बिस्मथ सब सैलिसाइलेट से ठीक नहीं होती, तो अब क्या करते हो कि आप पेशेंट को क्लिनिक ले जाते हो। क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल आप जब ले जाते हैं तो उस वक्त समझो कि उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सीवियर डायरिया जैसा हो रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे, पेशेंट को मेट्रोनिडाजोल का जो इंजेक्शन है या फिर उसका जो हम ड्रिप कहेंगे, ड्रिप या फिर उसको बॉटल चढ़ाया जाएगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ऑफ मेट्रोनिडाजोल, कि जिससे आप जो है वो डायरिया की कंडीशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। कि उसका जो ब्रांड नेम है कि ये है इंट्रावेनसली, कि जब पेशेंट टैबलेट लेने में डिफ़िकल्टी है, उसको वॉमिटिंग जैसा ज़्यादा हो रहा है, तो उस वक्त टैबलेट हम प्रीफर नहीं करेंगे, बट वी कैन गिव मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन टू दैट पर्सन, या फिर उसको
जो है वो बॉटल चढ़ा सकते हैं लाइक दैट। और समझो कि नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है डायरिया के साथ, तो नॉर्मल हम मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट देकर भी वो पर्सन को ठीक कर सकते हैं। सो एमेबिक, डिसेंट्री एंड डायरिया की, जो हम डिसेंट्री की बात करते हैं, एमेबिक एंड डायरिया जो होता है, दोनों के अंदर मेट्रोनिडाजोल काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है। इन्फेक्शंस ऑफ बोथ कोलन causing the bloody diarrhea. Use orally as well as parenterally to treat the diarrhea, की जिसको हम पेरेंटरली भी ट्रीट कर सकते हैं कि जब पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि वो टैबलेट या कैप्सूल नहीं ले सकता, तो उस वक्त इसका आप जो है इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न से, आईवी इन्फ्यूज़न से पेशेंट को ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग दिस मेट्रोनिडाजोल इंजेक्शन। और वो समझो कि पेशेंट टैबलेट ले सकता है, तो आप इजीली उसको, ये दो स्ट्रेंथ आती है, एक है 250 mg एंड सेकंड इज़ द 500 mg की मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट्स आती है, तो वो पेशेंट को आप दे सकते हैं टू कंट्रोल द डायरिया। मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन काफ़ी बार प्रीफर किया जाता है, बिकॉज सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है डायरिया के अंदर। तो कई बार आप प्रिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे कि मेट्रो सिप्रो लिखा होता है, कि मेट्रोनिडाजोल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोनों की कॉम्बिनेशन थेरापी काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहती है, कि इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आईवी का भी ऑप्शन अवेलेबल है एंड सेकंड टैबलेट का, कि पेरेंटरली एज वेल एज ओरली दोनों टाइप के डोजेस फॉर्म में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ट्वाइस डेली फॉर 1 to 3 days, कि 500 mg का जो डोज है ट्वाइस डेली, दो मॉर्निंग के, समझे कि मॉर्निंग में लेता है पेशेंट एंड 500 mg लेता है इवनिंग के अंदर या फिर नाइट में लेता है, तो 2 टाइम्स हो गया उसका ये 500 mg ट्वाइस, फर्स्ट टाइम एंड ये सेकंड टाइम एक ही दिन में। ये रिपीट करेगा कोर्स टोटल फॉर 1 से लेकर 3 दिन तक, 500 mg ट्वाइस अ डे की एक टैबलेट मॉर्निंग में, तो इस तरह से हो जाएगा उसका 101 की 2 टाइम ही लेनी है, मॉर्निंग या फिर इवनिंग या फिर नाइट के अंदर। एंड टोटल ड्यूरेशन हम लिखे तो मिनिमम मैक्सिमम 3 days, और मिनिमम एक दिन में भी पेशेंट जो है वो कई बार ठीक हो जाते हैं बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रो एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ट्रैवलर्स के डायरिया के अंदर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन काफ़ी इफेक्टिव है एंड इफेक्टिव इन एडल्ट्स विद ट्रैवलर्स डायरिया। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एन एरिया वेयर टीडी इज पॉसिबिलिटी, you may prescribe Cipro or similar antibiotic for you on your trip, कि जब किसी ट्रिप पे आप जा रहे हैं और उसके चांसेस है कि आपको ट्रैवलर्स डायरिया होगा, तो उस वक्त आपको एडवांस में ही जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक आपको देकर उसकी टैबलेट्स देते हैं, कि जब समझो कि आपकी कंडीशन ऐसी डायरिया जैसी लगे, तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेकर आपकी कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग के दौरान समझो कि आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन लेके आपकी कंडीशन को जो है वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो मेट्रो, सिप्रो, लोप्रामाइड एंड बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, ये 4 मेडिसिन्स काफ़ी इफेक्टिव रहती है इन डायरिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ही डायरिया ठीक हो जाएगा, मेडिसिन के साथ साथ ध्यान रखना है डाइट पर, कि जिसको हम कहते हैं होम रेमेडीज़, कि जो हम घरगुती उपाय जो कहते हैं, कि घर पे ही हम कुछ ऐसे प्लान्स करते हैं डायरिया के दौरान, कि पेशेंट को मेडिसिन तो दी है हमने, पर मेडिसिन के साथ ज़रूरी है फूड, कौन से टाइप का आप न्यूट्रिशन देते हैं उसको, डाइट अच्छे से फॉलो होना ज़रूरी है पेशेंट का। तो उसके अंदर हम देखें प्लस हाइड्रेशन, क्योंकि वाटरी डायरिया होते हैं तो वाटर लॉस काफ़ी होता है विथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे। तो
उस वक्त पेशेंट को हाइड्रेशन रखना जरूरी है, जिसके लिए हम कहते हैं कि ORS प्लस जिंक सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोबायोटिक्स उसको दी जाते हैं, फूड टू ईट एंड फूड टू अवॉइड कि कौन से फूड लेना चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। तो उसी को हम जानते हैं सबसे पहले हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स, फूड टू ईट एंड फूड टू अवॉइड। तो जो फूड लेने हैं कि ट्राई प्रोबायोटिक योगर्ट से डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है अच्छे से आपको। फूड की जो ब्रॉड डाइट हम कहते हैं कि बी मतलब कि ये बी आर ए है और ये समझो कि टी, तो बी हो जाएगा बनाना, आर मतलब कि राइस हो जाएगा, एप्पल सॉस हो जाएगा और ये है टोस्ट। तो ये है होम रेमेडीज फॉर डायरिया। उसके बाद है कि हाइड्रेशन फॉर डायरिया कि जिसके लिए ORS कि डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को, क्योंकि जो स्टूल है वो काफ़ी हो जाता है वाटरी और काफ़ी लूज प्लस वाटरी स्टूल बन जाता है कि जिसके कारण पेशेंट का काफ़ी वाटर जो है वो लॉस होता है। तो वाटर लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं, तो उस कंडीशन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए मेडिसिन के साथ ज़रूरी है हाइड्रेशन फॉर डायरिया कि जिसके अंदर आप पेशेंट को ORS देते हैं कि डिहाइड्रेशन फ्रॉम डायरिया कैन बी फैटल इन यंग चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट्स, सो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग इन्फेंट हु आर एक्सपीरियंसिंग द डायरिया, ओवर द काउंटर ओरल पेडियाट्रिक हाइड्रेशन सॉल्यूशंस लाइक जिसको हम कहते हैं ORS मस्ट बी प्रीफर फॉर दिस। तो ORS जो है वो WHO के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ORS दिस द प्रोडक्ट ऑफ सिप्ला कि जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड है 0.52 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.30 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 0.58 ग्राम, डेक्सट्रोज है 2.7 और एक्सीपिएंट QS और ऑरेंज फ्लेवर के अंदर इसको बनाया हुआ है। तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कि जो काफ़ी प्रीफर किया जाता है टू प्रोवाइड द प्रॉपर हाइड्रेशन टू द पेशेंट ऑफ डायरिया। उसके बाद जो प्रोबायोटिक्स है कि प्रोबायोटिक्स आर गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया कि जो गुड बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कि जो हमारे इंटेस्टाइन जो ट्रैक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर होते हैं एंड क्रिएट ए हेल्दी गट एनवायरनमेंट। दे आर एसेंशियली लिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट इन सर्टेन फूड कि कुछ ऐसे फूड के अंदर कि लाइक ये आप देखते हैं कि दही है कि जिसको हम कर्ड कहते हैं या फिर योगर्ट है, तो वगैरह के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया कि जिसको हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। तो ये गुड बैक्टीरिया का जो काम ऐसा होता है कि स्टमक के अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फूड्स जैसे कि एज्ड सॉफ्ट चीज़ेस, बीट क्वास, कॉटेज चीज़, डार्क चॉकलेट है, ग्रीन ऑलिव्स है, मिसो, नाटो एंड योगर्ट वगैरह काफ़ी फेमस है। इसके अंदर योगर्ट के साथ आप कर्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो होम रेमेडीज़ के अंदर कई बार हम जो भी डायरिया के जो पेशेंट होते हैं उसको राइस देते हैं या फिर जो हम एकदम सिंपल राइस और साथ में पेशेंट को देते हैं खाने के लिए कर्ड, मतलब कि दही और भात जो हम कहते हैं सिंपल हिंदी में कि राइस एंड कर्ड, दही भात की जो हम बात करते हैं तो दही और भात पेशेंट्स को दिए जाते हैं कि जिसके कारण उसके स्टमक के अंदर हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण डायरिया जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आता है। कि मेडिसिन तो आप दे ही रहे हैं बट मेडिसिन की इफेक्टिवनेस तब होगी कि जब पेशेंट के अंदर भी कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स एंड फूड। तो ये सब भी करना जरूरी है विथ डायरिया। तो ये हो गए प्रोबायोटिक्स। उसके बाद है फूड्स टू ईट इन डायरिया। तो ज़्यादातर हम जो बनाना है
वो प्रीफर कराते हैं। बनाना का रीज़न ये रहता है कि जिसको ब्राट कहा जाता है, कि बी मतलब कि बनाना हो गया, आर ये हो गया आपका राइस, उसके बाद ये है एप्पल सॉस, और लास्ट में टोस्ट। तो बनाना क्या करेगा कि स्टूल जो है उसको हार्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। कि जो स्टूल इसमें क्या हुआ है, डायरिया के अंदर स्टूल हो गया है वाटरी, तो उसको फिर से लिटिल बिट हार्ड करने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन करने का जो काम है वो करेगा ये बनाना। राइस के अंदर जो अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। प्लस उसके अंदर रहे जो अलग अलग विटामिन से, प्लस प्रोबायोटिक्स के जो रीज़न से हम जो यूज़ करते हैं, एप्पल सॉस, फिर टोस्ट है कि जो इजीली पेशेंट जो है वो डाइजेस्ट कर सकते, इस तरह के ये सब फूड बन जाते हैं। तो काफ़ी हेल्प होता है पेशेंट को कि जब आप इस टाइप के फूड इसको देते हैं। अब कैसे फूड आपको अवॉइड करने चाहिए, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिल्क बेस्ड प्रोटीन ड्रिंक्स, कि समझो कि एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ है, बटर है, मिल्क है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फैटी ग्रीसी फूड्स एंड स्पाइसी फूड्स वो काफ़ी अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को। प्रोसेस फूड्स स्पेशली दोज विथ एडिटिव फूड, कि प्रोसेस फूड या फिर जो पैक्ड फूड आते हैं, कि समझो कि आप, मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप कोई चिप्स लेते हैं, नमकीन लेते हैं, तो वो सब अवॉइड करने चाहिए। प्लस जो फास्ट फूड्स वगैरह होते हैं, कि एक्सेसिव चीज़ी फास्ट फूड वगैरह पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग द डायरिया। पोर्क एंड विल, सार्डिनेस, रो वेजिटेबल्स एंड रूबार्ब वगैरह को जो है वो पेशेंट को अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द डायरिया। कि व्हाट नॉट टू ईट, क्योंकि मेडिसिन्स तो काम करेगी, बट समझो कि आप सामने ऐसे फूड लोगे कि जो डायरिया की इंटेंसिटी इंक्रीज करे, तो फिर मेडिसिन्स की इफेक्टिवनेस डिक्रीज होगी। तो मेडिसिन्स की इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए ये जितने भी मेडिकेशंस, ये जितने भी फूड है उसको आप जो है वो अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग द डायरिया। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है जिंक सप्लीमेंट्स का, इन स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रंस, कि जब स्मॉल बेबीज़ को ये प्रॉब्लम होता है डायरिया का, तो जो गवर्नमेंट भी उसके कैंपेन्स चलाई थी कि ओआरएस के साथ जिंक के सप्लीमेंट्स, कि ओआरएस और जिंक की टोटल 14 टैबलेट्स जो भी डायरिया का जो पेशेंट है उसको दिया जाता है। तो जिंक सप्लीमेंट इज ए क्रिटिकल न्यू इंटरवेंशनल फॉर ट्रीटिंग डायरियल एपिसोड्स इन चिल्ड्रन। Recent studies suggest that administration of zinc along with new low osmolarity oral rehydration solution or salts can reduce the duration and severity of diarrheal episode for up to 3 months। कि जब स्मॉल बेबीज़ को डायरिया होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं कई बार, कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो जो अलग अलग चेंजेस होते हैं तो उसके कारण डायरिया जो है वो कई बार कॉमन बन जाता है। तो वो कंडीशन प्रोड्यूस ना हो इसके लिए ओआरएस सॉल्यूशंस के साथ जिंक टैबलेट्स दी जाती है, कि जिसके कारण अप टू 3 मंथ्स के लिए जो ग्रोविंग एज के जो चिल्ड्रन होते हैं बिटवीन एज 1 to 2 years, तो उनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है जिंक एंड ओआरएस का कॉम्बिनेशन। तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डायरिया कंटिन्यू फीडिंग मदर्स मिल्क फ्लूइड एंड सप्लीमेंट्री न्यूरिशमेंट। फर्स्ट 6 months give only mother's milk to the child and wash your hands properly and maintain the hygiene। तो ये जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है कि ये है ओआरएस, कि ओआरएस का गोल और जिंक दो, दस्त को दूर भगाओ। कि दस्त मतलब कि जो डायरिया का हिंदी नाम है, तो उसको दूर भगाने के लिए जिंक की ये आप देख सकते हैं कि 14 टैबलेट्स की, टैबलेट 1 2 3 4 5 6 7 ये साइड, और दूसरी 7 टैबलेट वो साइड।
तो 7 + 7 टोटल ये 14 टैबलेट्स ऑफ जिंक और ये ORS। तो दस्त के दौरान बच्चों को ORS और जिंक दोनों जरूर से दे। दस्त के दौरान माँ का दूध, तरल खाद्य पदार्थ जारी रखे। 14 दिनों तक जिंक की खुराक देते रहे, जिसके कारण ये 14 टैबलेट्स जो है वो दी जाती है। एंड भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए। बच्चों का मल धुलाने साफ करने के बाद भी साबुन से हाथ धोए। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHM के साथ NRHM भी जो हम कहते हैं, तो सभी के अंदर ये कैंपेन्स चलते हैं रिगार्डिंग टू कंट्रोल द डायरिया इन स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये सब अलग अलग ट्रीटमेंट होती है डायरिया की फॉर द पेशेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मेडिसिन का पार्ट 15। इफ़ यू लाइक द वीडियो, मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन बेल आइकॉन। के अलग अलग व्हाट्सएप के अंदर, मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह के अंदर ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन योर व्हाट्सएप ऑन 9426180836। So message to join our WhatsApp group, send your name, city name and WhatsApp it to 9426180836। सो फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी। तो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।